बच्चों कल आप लोगों का एनएमएमएस का पेपर है, तो आज हम लोग सीखेंगे ओएमआर शीट भरना। ठीक है, तो सबसे पहले परीक्षा केंद्र में जैसे ओएमआर शीट आपको मिले और प्रश्न पुस्तिका मिले, उसको ठीक से पढ़ लेना है। प्रश्न पुस्तिका को भी कि उसमें क्या निर्देश है और ओएमआर शीट को क्या निर्देश है पढ़ लेना है। तो उस ओएमआर शीट को भरने के लिए नीले या काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। ठीक है, और उसमें जो भी पूछा जा रहा है तो उसका बड़े सावधानी पूर्वक भरें। तो सबसे पहला जो आपके ओएमआर शीट में दिया हुआ है, ये उदाहरण मात्र है, आपको अपने अपने प्रवेश पत्र से अपना अपना भरना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले रोल नंबर भरना है। तो जैसे इस लड़के का रोल नंबर दिया है देव का 700 और 1288 ये दिया हुआ है। इसी के आधार पे जो आपने भरा है रोल नंबर प्रवेश पत्र के हिसाब से, वही आपको नीचे वाले गोले भर देने हैं। जैसे 7 है आपने लिखा है तो 7 वाला गोला आपको भर देना है, अच्छे से भर दिया। ठीक, फिर 0 लिखा है 0 भर दीजिए, फिर 0 लिखा है फिर 0 भर दीजिए, फिर क्या लिखा है 1 आप 1 भर दीजिए, फिर क्या लिखा है 2 तो दूसरा भर दीजिए, फिर क्या लिखा है 8 है 8 भर दीजिए, फिर क्या है फिर क्या लिखा है 8 तो कौन सा भरेंगे 8 भर दीजिए, फिर देख लीजिए, फिर आगे देख लीजिए 6 लिखा है लिंग की छात्र की छात्रा। तो ये जो लड़का है देव छात्र में आएगा, यहाँ हम लिख देंगे मेल और इसके सामने 1 को भर देंगे। अगर छात्रा होती तो छात्रा लिख देते ऊपर फीमेल और 2 को भर देते। ठीक है, तीसरा नंबर है एरिया, शहरी की ग्रामीण, तो अपना आता है ग्रामीण में, तो यहाँ रूरल लिख देंगे और इसके सामने वाला 2 है तो 2 भर देंगे। अगर शहरी होता तो क्या भर देते 1 भर देते, 1 को काला कर देते और कास्ट में किसको भरना है, जनरल है तो जनरल वाला लिख देना है, एससी है तो एससी लिख देना है, एसटी है तो एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास है अंग्रेजी से लिख दें या हिंदी से लिख दें या उसके सामने वाला गोला करना है। जैसे ये मैं भर रहा हूँ देव का ओबीसी में है, ये लिखा है अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी भरा आप लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया ओबीसी और चौथा नंबर भर दिया। ठीक है, गोला आपके सही भरे होने चाहिए क्योंकि कंप्यूटर मशीन गोले को ही रीड करती है। आगे चुनौतीग्रस्त में लिखा है, कोई दिव्यांगता तो नहीं है, तो कोई दिव्यांगता अपने यहाँ नहीं है। जिसको अगर दिव्यांगता हो चलने में तो ये पहला लिख देगा 1 भर देगा, श्रवण में होगी तो 2 लिख के यहाँ पर श्रवण लिख देगा 2 भर देगा, पूर्ण दृष्टि दोष होगा तो ये लिख के 3 भर देगा। इसी प्रकार इसमें भी है, जो इस कैटेगरी का होगा वहीं लिखा जाएगा ऊपर, उसके सामने वाला गोला कलर किया जाएगा। अब इसमें जैसे कोई नहीं है अपने यहाँ तो यहाँ लिख देंगे नॉन और इसके सामने वाले को कलर कर देंगे। ये आपका ऊपर वाला भाग भर गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यही नहीं करना, नीचे भी करना है। सबसे लास्ट में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते समय किए थे अपलोड करते समय, सेम सिग्नेचर आपको करने हैं यहाँ। ठीक, आगे वाला लिखा है निरीक्षक के, कक्ष निरीक्षक के, तो जिन सर की ड्यूटी लगी होगी वो यहाँ साइन करेंगे, इधर आपको साइन नहीं करना, साइन करना है इसमें। क्लियर हो गया। ये सर कर देंगे, यहाँ केंद्र परीक्षा केंद्र की मुहर लग जाएगी। लास्ट में आप देख लीजिए एक बार कि सर ने साइन किए हैं या नहीं, अगर न किए हो तो बता के साइन भी वो अपने आप कर देंगे। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि ये पूरी हमारी एंट्री हमारे इसमें भरी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आएगा आपका, ये हो गया उत्तर देने। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है। ठीक है, आपको लगे कि जो विकल्प सही है उसी को आपको ये पूरा का पूरा भर देना है जो आपका इलिप्स दिया है। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक प्रश्न है, मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न आता है कि भारत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है।
अब पहले नंबर पर है जस्टिस बी आर गवई, ठीक। दूसरे नंबर पर है डी वाई चंद्रचूड़, तीसरे नंबर पर है जस्टिस सूर्यकांत, और चौथे नंबर पे उनमें कोई नहीं। तो आप किस गोले को भरेंगे? तीसरे नंबर पर भरेंगे, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें न्यायाधीश होंगे, ठीक। तो 3 नंबर को हम गोला कर देंगे, तो पहले का उत्तर हो जाएगा 3, 3 को गोला, ठीक। क्लियर हो गया? धोखे से अगर आपका गोला गलत भर जाता है, अब आप ये सोचते हैं कि मेरा गोला तो गलत भर गया, मैं सही वाला भर दूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका एक गोला भर गया तो वो उसको रीड करके 0 नंबर देगा। अगर गलत है 2 भर देंगे तो फिर आपको उस प्रश्न को रीड ही नहीं करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया किस प्रकार भरना है? तो सब लोगों को जो मैंने दिया है एक वो एक भर लीजिए, फिर हमें दिखाइए कि आपने कैसे भरा है। ओके।